ठीक है। उसके बाद एडवर्ब के लिए देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कम्यून शब्द का क्या मतलब है। तो ये मैंने कल बताया था कि एक ही शब्द कई जगह वर्क कर सकता है। तो काम के जगह पर, यानी कि कैसा काम कर रहा है उसके तरह, उस काम की के बदौलत या काम के चलते हम उसको अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और नाउन, ये दोनों हो सकता है। अगर ये वर्ब की तरह काम करता है तो दोस्तों मैंने बताया था कि वर्ब वो होता है जिसके हिंदी के अंत में, ध्यान से समझे, हिंदी के अंत में ना हो। जैसे खेलना, इसके हिंदी के अंत में ना है और यह एक तरह का काम है, इसको ध्यान से रखिएगा पहला। और दूसरा क्या नियम हो सकता है कि यह एक तरह का काम हो। ये पहचानने का तरीका है दोस्तों। किसी वर्ब को पहचानने का क्या तरीका है, तो उसके हिंदी का अंत में ना होगा। जैसे खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, रोना, सोना, ये सब होगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, तो और वह एक तरह का क्या हो सकता है, वह एक तरह का काम हो, तो उसे हम दोस्तों मेन वर्ब एक्चुअली में बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बी लिखा हुआ है तो बी का यहाँ मतलब हुआ कि ये वर्ब है। और अब इसका हिंदी जो निकालेंगे उसके अंत में नाम होना चाहिए, तो बातचीत करना, ऐसा इसका हिंदी निकलेगा। चलिए, और कम्यून अगर नाउन की तरह काम करता है, मैंने कहा कि एक ही आदमी कई जगह अलग अलग जगहों पर काम कर सकता है, उसके चलते उसको जो है अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा। तो अगर वर्ब के ग्रुप में बांटते हैं तो उसका मतलब होगा वर्ब के सेंस में, यानी बातचीत करना। अगर ये नाउन के सेंस में इसको यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है संस्था। ठीक है दोस्तों। अगला देखें कम्यूनल, यहाँ पर एल लगा हुआ है, तो उस एडजेक्टिव वाले में देखें, एडजेक्टिव वाले ग्रुप में उसमें एल लिखा हुआ है। तो किसी शब्द के अंत में अगर एल लगा हो, शब्द के यहाँ से यहाँ तक शब्द है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस शब्द के अंत में एल लगा हुआ है, प्लस किया गया है दोस्तों। तो अगर कम्यून शब्द के साथ एल लगता है तो यहाँ बावेल है और यहाँ पर बावेल है, इस ई को हटाकर एल लगाया गया। ठीक है। बाकी स्पेलिंग यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा, एन तक मिलेगा, ई को हटाकर और एल लगाया गया है, तो कम्यूनल हो गया। और जिसके अंत में एल लगाया गया हो अंत में, तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है, इसका ग्रुपिंग होगा एडजेक्टिव की तरह। अब एडजेक्टिव का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है सांप्रदायिक या जातीय, कम्यूनल। अगला यहाँ देखिए, ये कम्यूनल है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक नाउन या वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक एल तक एडजेक्टिव है, और इसके अंत में, यानी कि जहाँ तक एडजेक्टिव है उसके अंत में दोस्तों आईएसएम लगा हुआ है। तो जिसके अंत में वहाँ देखें नाउन वाले में, देखिए नाउन वाले बॉक्स में, उसमें जिसके अंत में आईएसएम लगा वो नाउन वाले ग्रुप में चला जाएगा, यानी कि ये पूरा शब्द जो है वो नाउन है। अगर नाउन है तो इसका मतलब हो जाएगा सांप्रदायिकता। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखें, फिर ये रूट वर्ड की तरह काम कर रहा है और इसके साथ हम आगे से लेटर को मिला रहे थे। कम्यून यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा कि ये ई जो है बाकी शब्दों को मिलाते समय ये इस ई को हटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक स्पेलिंग बना, इसमें एल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक समझिए एक शब्द एल तक दूसरा शब्द, और इसमें आईएसएम लगा हुआ था और इसमें आईएसटी लग गया है। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या लगा हुआ है, आईएसटी। तो आईएसटी जिन शब्दों का अंत में मिलेगा उसे भी हम नाउन के कैटेगरी में अक्सर रखते हैं या रखा जाता है, तो इसका भी मतलब हो जाएगा संप्रदायवादी। दोस्तों आईएसटी जिसके अंत में लगा होता है उसके हिंदी के अंत में वादी अक्षर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, उसके हिंदी के अंत में अक्सर वादी शब्द मिलेगा। अब चले यहाँ से यहाँ तक ये रूट वर्ड काम कर रहा है, फिर एल, ये वाला एल यानी कि एडजेक्टिव वाला एल, और इसके अंत में आईजेडी लगा हुआ है। तो आईजेडी किसी शब्द के अंत में अगर लगा हो तो वो वर्ब होता है, अक्सर ये वर्ब की कैटेगरी में आएगा, यानी कि वर्ब हो जाएगा। और ये वर्ब कैसा हुआ, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और इसका मतलब हो जाएगा सामुदायिक बनाना, यानी कि वर्ब है तो इसके हिंदी के अंत में नाम होना चाहिए। ऐसा हिंदी बनाएंगे खुद से, अगर खुद से भी बनाना हो ना तो उसके हिंदी के अंत में जरूर लिखेंगे। ठीक है।
समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आवाज जा रही है? चलिए अगला देखते हैं। कम्यून शब्द यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसमें ई को हटाकर यहाँ से यहाँ तक हमने स्पेलिंग को लिया, ठीक है। और इसमें CAT, अगर हम AT जहाँ लिखे हुए हैं वर्ब के लिए, तो वर्ब के लिए AT भी हो सकता है, CAT भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों काम कर सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, इस ई की जगह पर आई रखकर, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ AT लगा गया, यानी कि अगर किसी शब्द के अंत में AT लगा हो, बांध के वर्ब वाले ब्रैकेट में, ठीक है। यानी कि वर्ब वाले के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि वर्ब वाले कैटेगरी में AT और CAT भी आ सकता है। तो CAT यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब है, इसका मतलब है बातचीत करना। अब यहाँ पर देखें, कम्यून यहाँ आई लगा हुआ है और IC एक साथ आप जो है इसे तोड़ सकते हैं और ABL भी तोड़ सकते हैं। तो जिन शब्दों का अंत में ABL लगा हो वो अक्सर एडजेक्टिव होता है, तो अंत कर रहा है ABL से, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा ये कैटेगरी होगा एडजेक्टिव का, और इसका मतलब होगा सूचनीय। यहाँ देखें, कम्युनिकेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इस स्पेलिंग यही रूट वर्ड काम कर रहा है। तो एक बार आप रूट वर्ड को याद कर लीजिएगा और वो जो बॉक्स में लिखा गया है उसको याद कर लीजिएगा। इसके साथ जोड़कर बाकी जितने भी शब्द बने हुए हैं सभी शब्दों के बारे में आप याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो कम्युनिकेंट का क्या मतलब हुआ, ये नाउन पहले तो इसका कैटेगरी पहले याद करना होता है दोस्तों। तो ये नाउन हो गया, इसका मतलब सूचना देने वाला कोई व्यक्ति हो। अब यहाँ देखें, अगला है कम्युनिकेशन। तो अगर नाउन वाले में आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है नाउन वाले में ION, उसके जगह पर CATION हो सकता है। जैसे मैं इसको मिटा कर मैं बताऊं कि नाउन वाले के लिए क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। ION हो सकता है, जो नहीं लिखे वो लिख लीजिए, उसके अंत में TION लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या CATION जोड़ सकते हैं, या ATION भी जोड़ सकते हैं। ऐसा मिलता है दोस्तों। ये ION का ग्रुप है, ION जुड़ सकता है, उसके साथ TION जुड़ सकता है, ATION या CATION भी कहीं कहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए CATION जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये नाउन का कैटेगरी है, नाउन का ग्रुप है, ठीक है। अब इस नाउन के ग्रुप में से इसमें से CATION को निकालकर इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये पूरा यही जो है यहाँ से यहाँ तक जो स्पेलिंग बन रहा है वही स्पेलिंग लेकर CATION जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा नाउन और इसका मतलब हो जाएगा सूचना। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए फिर से वही स्पेलिंग, अब यहाँ पर CAT और IV। तो मैंने कहा कि जिसके अंत में IV लगा हो, जिसके अंत में IV लगा हो उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब दिख रहा है, बोलिए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जिसके अंत में IV जुड़ा हो वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा और इसका मतलब हो जाएगा अभिव्यक्तिशील। अगला है स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग है यहाँ से यहाँ तक यही स्पेलिंग आ रहा है। अब यहाँ पर CA एक्चुअली में होता क्या है वो देखिए। अगर हम CATE देखें, CATE अगर इसके साथ IV जोड़ते हैं ना दोस्तों, IV अगर जोड़ना हो तो ये E को हटाकर अगर हटा देते हैं तो स्पेलिंग क्या बनेगा, CATIV ऐसा बनेगा। देखिए यानी कि ये CAT जो है, जो वर्ब वाला CAT है, वर्ब वाला, यानी कि वर्ब के अंत में ATE और CATE दोनों मिल सकते हैं।
ए टी लिखा हुआ है ना, वहां पर सी ए टी भी हो सकता है। बस ये वर्ब वाला है, ए टी हो या सी ए टी दोनों मिल सकता है वर्ब वाले में, ध्यान से समझें। तो ए टी हो या सी ए टी दोनों में से कोई रहे तो वर्ब है, और इसके अंत में आई भी जोड़कर इसको एडजेक्टिव बनाया जाता है। तो अगर इसमें आई भी जोड़ते हैं तो यहाँ पर वावेल है आई, आई जो है वो वावेल है, ये आई वावेल है और ई वावेल है, इसको हटा देंगे, इसके साथ रखेंगे। तो अगर इसको हटा देते तो इसका स्पेलिंग बनेगा सी ए टी, इसको हटा देते सी ए टी आई भी पूरा बनेगा। इसलिए यहाँ पर स्पेलिंग ये पूरा जो रूट वर्ड है वो तो रहेगा नहीं। अब यहाँ पर सी ए टी, यहाँ पर ई ये हट गया है इसलिए नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा है? यानी डबल वावेल के चलते इसको हटाया गया है। और आई भी ये एडजेक्टिव हो जाएगा, अंत कर रहा है किससे, आई भी से एडजेक्टिव हो जाएगा। अभिव्यक्ति सी, यहाँ पर देखिए सी ए टी, यहाँ पर सी ए टी, तो सी ए टी इस ई को हटाया गया है और आई भी जोड़ा गया है। फिर से देखें यहाँ पर आई भी जोड़ा गया है, फिर एन ई एस एस, तो नाउन वाले में फिर से देखिए नाउन वाले में एन ई एस एस मिल सकता है। अगर जिस शब्द के अंत में एन ई एस एस हो तो उसे अक्सर हम नाउन वाले कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों, ठीक है? याद रखिए नाउन वाले में, ठीक है? इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ देखते हैं अगला क्या है, ओ आर। तो आपको मैं बताऊं जो सी ए टी ई है, फिर देखिए सी ए टी ई है, तो सी ए टी ई या ए टी अगर मैं लिखूं तो ये दोनों वर्ब है। अगर वर्ब के साथ ई आर जुड़ा हो या ओ आर जुड़ा हो तो ये नाउन के कैटेगरी में जाता है। जैसे प्ले से प्लेयर बनता है, ठीक है? प्ले से आपको प्लेयर बनाना हो तो ई आर जोड़िएगा। एक्चुअली में प्ले क्या होता है, एक वर्ब होता है, तो वर्ब के कैटेगरी में अगर ई आर या ओ आर जोड़ते हैं तो वो अक्सर जो है नाउन के कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक सी ए टी ई को ई तो हटा दिया गया है इसके चलते, जोड़ने के चलते, क्योंकि ओ जो है फिर यहाँ पर वावेल है इसलिए ई को हटा दिया गया है। तो सी ए टी यहाँ से ई हटाकर तो सी ए टी बन गया और ओ आर जोड़ा गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो दोस्तों सी ए टी तक तो वर्ब है, तो वर्ब में ओ आर जोड़ा गया इसलिए ये नाउन हो गया, इस सूचना देने वाला हो गया। यहाँ तक आई ओ एन लिखा हुआ है, तो अंत में अगर आई ओ एन हो, अंत में अगर आई ओ एन हो तो बात देखें आई ओ एन हो अंत में तो उसे नाउन के ग्रुप में रखते हैं। तो इसका मतलब हो गया धर्म समाज। यहाँ पर देखें आई एस टी, मैंने ऊपर दिखाया आपको आई एस टी वाले शब्द भी नाउन होते हैं, ठीक है? इसका मतलब है संभाषण। यहाँ आई एस एम वाले, आई एस टी वाले, आई एस एम वाले और टी आई वाले या आई टी वाई वाले शब्द सभी नाउन होते हैं। और इसको बोलेंगे कम्युनिस्ट समाजवाद, इसको बोलेंगे कम्युनिटी समुदाय, ठीक है दोस्तों? समझ में आया? बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो हमें बताएं। चलिए आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। थैंक यू, सबको बोलिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद।